नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नरेंद्र सर टॉक टू मैथ में। बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने मुझे इतना लाइक किया, शेयर किया और कमेंट किए। बच्चों, आपका के जो कमेंट हैं मेरा उत्साहवर्धन करते हैं और मुझे मेरा एक रास्ता बताते हैं कि मुझे आगे जाना कहाँ है। तो कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर आप 8th क्लास का सीधा और प्रत्यक्ष समानुपात यानी डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन समझाइए। बच्चों, आज मैं एक वीडियो आपके लिए लेके आया हूं जिसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। और बच्चों, सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आप ये जान लें कि ये टॉपिक है ना, ये सबसे आसान आपका टॉपिक है आपकी बुक का। बस केवल 2 मिनट ध्यान देना है और समझना है। और जैसा कि मेरे चैनल का नाम है टॉक टू मैथ, तो हम आपसे कुछ बातें करेंगे और आपको बस वो बातें दिल से सुननी है और दिमाग में बैठानी है। तो बच्चों, मैंने जो है डायरेक्ट या सीधा अनुपात की डेफिनेशन लिख रखी है। जरा इसको ध्यान से पहले पढ़ते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। तो इफ टू क्वांटिटीज x एंड y चेंजेस इन सच ए वे, इफ x increases y also increases, if x decreases y also decreases, and x upon y is a constant, then they are called indirect proportion। मतलब क्या बच्चों, यदि दो राशियां x और y इस प्रकार हो कि दो राशियां x और y किस तरह की हो कि x के बढ़ने पर y बढ़े या x के घटने पर y घटे, और साथ साथ में क्या हो बच्चों, x बटे y अचर। अचर का मतलब उसके मान में कोई भी बदलाव ना आए। तो x व y के बीच सीधा या सीधे को प्रत्यक्ष भी कहते हैं, प्रत्यक्ष समानुपात कहलाता है। तो बच्चों, फिर समझ लेते हैं। वी हैव टू क्वांटिटीज x एंड y। तो किस तरीके की कि इफ x इंक्रीजेज y आल्सो इंक्रीजेज, एक बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है। और इफ x डिक्रीजेज, और इसका उल्टा भी, यदि x डिक्रीज करती है y आल्सो डिक्रीजेज। इसका मतलब दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। अगर दोनों ही एक बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, और दूसरी घट रही, एक घट रही है तो दूसरी भी घट रही है। तो यदि दो राशियां x और y इस प्रकार हो कि x के बढ़ने पर y बढ़े और या x के घटने पर y घटे, इसके साथ साथ बच्चों अगर यहां पर ये चीज और हो जाए, x अपॉन y कांस्टेंट हो जाए, मतलब x को y से डिवाइड करें, x की वैल्यूज को y की वैल्यूज से, तो हर बार उसका मान क्या है, अनचेंज। मतलब x बटे y का मान में हर बार अचर हो, अचर माने कोई बदलाव ना आए। तो इन दोनों राशियों के मध्य सीधा अनुपात, सीधे को प्रत्यक्ष भी कहते हैं, प्रत्यक्ष अनुपात होता है। दे आर कॉल्ड इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। चलिए बच्चों, अब उदाहरण से हम जानते हैं, कुछ इसके एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको और समझ में आ जाए। तो पहला एग्जाम्पल लिया है मैंने, अमाउंट डिपॉजिटेड और इंटरेस्ट गेन। तो अगर बैंक में आप पैसे जमा करते हैं बच्चों, तो पैसों के बदले आपको क्या मिलता है, ब्याज, इंटरेस्ट। तो जितना ज्यादा आप पैसा जमा करेंगे उतना ही ज्यादा ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कि अगर हम अमाउंट डिपॉजिटेड को x मान लें और इंटरेस्ट को y मान लें, तो देखते हैं बच्चों कि अगर अमाउंट डिपॉजिटेड बढ़ गया, x बढ़ गया, तो बच्चों इंटरेस्ट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा। यानी दोनों सीधे चल रहे हैं, डायरेक्ट चल रहे हैं। और अगर मान लीजिए हमने अमाउंट कम जमा किया है, अगर अमाउंट घटा लिया है बैंक में, कुछ अमाउंट निकाल लिया, कम कर लिया, तो हमारे पास जो इंटरेस्ट आ रहा था वो भी कम हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये बच्चों पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल बच्चों, आपके घरों में बिजली का बिल तो आता ही होगा। पापा मम्मी आपको बार बार टोकते होंगे कि इस कमरे की लाइट बंद कर दो, ये कर दो, नहीं तो बिजली का बिल ज्यादा आ जाएगा।
क्यों बच्चों? क्योंकि यहाँ पर यूनिट कंज्यूम्ड और बिल पेड, इन दोनों में क्या होता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन, सीधा अनुपात। कैसे से बच्चों समझते हैं? क्योंकि अगर जो है बिजली की यूनिट ज्यादा कंज्यूम्ड होगी, इसको मैंने x मान लिया, इसको y, तो अब यहां पर देखिए x क्या है? यूनिट कंज्यूम्ड, y क्या है? बिल पेड। अगर यूनिट कंज्यूम्ड मतलब x बढ़ेगा तो बिजली का बिल y भी बढ़ेगा। अगर मान लीजिए यूनिट कंज्यूम्ड, जो आप यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं वो मतलब x जिसको हमने कह रखा है वो घट रहा है, घटेगा, तो बिल भी आपका घट जाएगा। तीसरा एग्जांपल लेते हैं बच्चों, रेंट पेड और नंबर ऑफ डेज स्पेंट। बच्चों आप लोग कई बार बाहर घूमने गए होंगे और आपने होटल में स्टे भी किया होगा, तो देखा होगा आपने कि जितना आपको रेंट कैसे पे करना होता है, डेज के अनुसार, अकॉर्डिंग टू डेज। तो जितने दिन ज्यादा आप रुकोगे उतना ज्यादा रेंट पे हो जाएगा, और जितना आप कम दिन रुकोगे उतना ही कम रेंट पे हो जाएगा। तो इस केस में x क्या है? रेंट पेड, और y क्या है? नंबर ऑफ डेज स्पेंट। अगर रेंट पेड मतलब x घट रहा है तो निश्चित रूप से नंबर ऑफ डेज जो है वो कम ही होंगे। अगर रेंट बढ़ रहा है तो जो आपने जो होटल में डेज स्पेंड किए हैं वो ज्यादा ही होंगे कि बिल कम बने हमारा। अब बच्चे तीसरा एग्जाम्पल क्या है जो बहुत आसान है। आप में से बहुत से बच्चे बिल्कुल स्कूटी तेज भगाते होंगे, बाइक भगाते होंगे, पापा मम्मी परमिशन नहीं देते आपके, लेकिन फिर भी चुपके से ले जाते होंगे। तो आप क्या देखते होंगे बच्चों कि जैसे ही आपने, और उसी के अनुसार जैसे स्पीड जितनी तेज बढ़ाओगे डिस्टेंस जो है उतनी ज्यादा कवर होगी। मतलब आपकी चाल जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा दूरी कवर करोगे। और आप मान लीजिए आपकी चाल कम है, आप धीरे धीरे चला रहे हो, तो आप अगर धीरे स्कूटी चलाओगे तो डिस्टेंस कवर भी कम ही कर पाओगे। तो इन दोनों चारों केसों में आप समझ गए होंगे कि यहाँ x और y इस प्रकार की राशियां हैं कि x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, x घट रहा है तो y भी घट रहा है। तो बच्चों इस प्रकार की स्थिति में सीधा, या जिसको कहते हैं प्रत्यक्ष समानुपात होता है, या जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। तो बच्चों इसके एग्जाम्पल हम करते हैं उधर, और बहुत ही आसान है। एक क्वेश्चन आप करना सीख लिया तो पूरी एक्सरसाइज में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए बच्चों, अब एक ये टेबल दी गई है जिसमें ये वैल्यू मिसिंग है। अब इसको हम कैसे कंप्लीट करते हैं? तो चलिए बच्चों, पहले तो यहाँ पर देखते हैं कि दो क्वांटिटीज दी गई हैं। एक तो क्वांटिटीज क्या दी गई है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर, इसको कह लेते हैं x, और दूसरी दे रखी है टाइम टेकन इन मिनट्स y। चलिए इस सवाल को करने से पहले जो दो क्वांटिटीज दे रखी हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में सोच लेते हैं। तो डिस्टेंस, एक ट्रेन है, उसकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड है x, और टाइम टेकन क्या है? ट्रेन द्वारा वो y लिया गया। तो बच्चों सोचिए कि जो दूरी किलोमीटर में ट्रेन तय कर रही है और उसमें जो समय लग रहा है, ये दूरी है, ये समय है, ये टाइम है, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। तो बच्चों बताइए, अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा या ज्यादा? ज्यादा। सही कहा बच्चों, अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो टाइम भी ज्यादा ही लगेगा। जैसे बच्चों अगर आपको बहुत दूर जाना है तो बहुत टाइम लग जाता है, कई बार आप ट्रेन से जाते हो 2-2 दिन लग जाते हैं, और पास में जाना होता है तो कम समय लगता है। जैसे आपको 20-30 किलोमीटर जाना है तो आधा 1 घंटा ही लग जाएगा, और आपको बहुत दूर जाना है कहीं घूमने तो पूरे पूरे 2-3 दिन भी लग सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या है? डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो टाइम भी ज्यादा लगेगा, और डिस्टेंस कम है तो टाइम भी कम लगेगा। तो यहाँ पर जो है सीधा अनुपात है, डायरेक्ट रेशियो। तो हम यहाँ लिख देंगे हियर x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
या हिंदी में लिख लेंगे बच्चों, x और y के बीच सीधा अनुपात है। और सीधा अनुपात है तो फिर सीधे अनुपात का नियम क्या है बच्चों, x बटे वाई कांस्टेंट, देयरफॉर x अपॉन वाई इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब x बटे वाई बराबर अचर। तो अचर का मतलब बच्चों क्या होगा कि ये तो x की दो वैल्यू दे रखी है, ये y की दो वैल्यू दे रखी है, तो इस वैल्यू के साथ x की इस वैल्यू के लिए y की ये वैल्यू है, और x की इस वैल्यू के लिए y की वैल्यू ये है। मतलब x बटे y जो हम यहां से निकालेंगे और x बटे y जो यहां से निकालेंगे, दोनों जगह अचर आएगा, बराबर ही आएंगे। तो चलिए बच्चों, ये है x, इसकी वैल्यू है 75, y की वैल्यू है 60, तो 75 अपॉन 60 इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा, x अपॉन 20। फिर समझ लेते हैं बच्चों, सीधे अनुपात, दोनों में सीधा अनुपात हमने पाया, और सीधा अनुपात है तो उसके नियम से हो गया x बटे वाई अचर, मतलब x बटे वाई के हर मतलब मान हर जगह बराबर होगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं x बटे वाई कितना है, 75 बटे 60। यहाँ पर x बटे वाई का मान देख लेते हैं, x बटे 20। ये मान हर जगह समान होगा क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट, तो हमने दोनों को समान है तो इक्वल रख दिया। इक्वल रखते ही इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, ये x अपॉन 20 इधर लिख लेते हैं लेफ्ट में, 75 अपॉन 60 इधर लिख लेते हैं। फिर इसके बाद x का मान चाहिए तो x को यहाँ छोड़ देंगे, और अपॉन में 20 दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 20 से 60 कैंसिल हो जाएगा, और 3 से 75 भी कैंसिल हो जाएगा, तो x आ जाएगा 25। तो अब आपकी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन क्या है, ए मशीन इन सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बोटल्स इन 6 आवर्स, हाउ मेनी बोटल्स विल बी फिल्ड इन 5 आवर्स। तो बच्चों, सीधे और प्रतिलोम अनुपात में सबसे पहले आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ एक दो चीजें ढूंढनी है, दो क्वांटिटी ढूंढनी है जो आपस में संबंधित है, रिलेटेड है। तो बच्चों, मैंने इसमें क्या पढ़ा कि सॉफ्ट एक मशीन है, सॉफ्ट ड्रिंक, एक फैक्ट्री में सॉफ्ट ड्रिंक की मशीन है जो 840 बोतल 6 घंटे में भरती है, तो 5 घंटे में कितनी बोतल भरेगी। तो इसमें बस आप मेन, बस जैसे चिड़िया की आंख देखते हैं ना, तो आपका अगर निशाना तभी सटीक होगा जब चिड़िया की आंख दिखाई दे। तो इस क्वेश्चन में आपको बस वही चीज देखनी है जो इंटर रिलेटेड है, मतलब दो चीजें, दो क्वांटिटी वो देखनी है जो आपस में संबंधित है। तो यहाँ पर दो क्वांटिटी क्या है, एक तो बोटल्स और दूसरी क्या है, आवर्स। बस इनको आपको यहाँ लिख लेना है, यहाँ तो लिख लेना है आपको बोटल्स, और यहाँ लिख लेना है आवर्स। ठीक है बच्चों, अब एक ऐसी टेबल बना लेनी है और इसमें जो जो चीज दी गई है फिल कर देना है। 840 बोतल, अब ये आवर्स किस में दिए रहे, ये टाइम, आवर्स को हम लिख देंगे टाइम, और टाइम किस में है, इन आवर्स। ठीक, हिंदी में अगर लिख दें तो यहाँ हो जाएगा बोतल, और यहाँ हो जाएगा समय, घंटे में, घंटे में। चलिए बच्चों, भर देते हैं। 840 बोतल है तो बोतल कितनी है, 840। समय क्या है, 6 घंटे, तो यहाँ 6 आ जाएगा, 6 घंटे। फिर पूछ रहा है कितनी बोतल भरी जाएंगी 5 घंटे में, यानी कि टाइम तो 5 घंटे दे रखा है और बोतल नहीं पता है, तो इसका मतलब 5 घंटे में बोतल कितनी भरेंगी, तो हम मान लेंगे कि ये के भरेंगी। ठीक है, तो इसको हम ऊपर लिख लेंगे, लेट के बोटल्स will be filled in 5 hours। अगर हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में लिख देंगे, माना के बोतल 5 घंटों में भरेंगी। अब इन दोनों, इस क्वांटिटी को x कह देंगे और इसको y। अब हम देखेंगे x और y में क्या अनुपात है, कैसा अनुपात है।
सीधा या उल्टा। तो देखिए बच्चों कि अगर टाइम कम होगा तो कम बोतलें भरेंगी, अगर टाइम ज्यादा होगा तो ज्यादा बोतलें भरेंगी, यानी इनमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, सीधा अनुपात है। तो जब सीधा अनुपात है तो यहां लिख देंगे हियर x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लिख देंगे x और y में सीधा अनुपात है। इसके बाद बच्चों मैं बाकी बचे क्वेश्चन को अब ऊपर करता हूं बच्चों, मेरा बोर्ड खत्म हो गया है। तो x और y में सीधा अनुपात है, तो अब सीधे अनुपात का नियम क्या है बच्चों? सीधे अनुपात के नियम से। तो देयरफॉर बाय डायरेक्ट प्रोपोर्शन लॉ, तो इसमें क्या है x बटे वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये होगा। तो अब यही करना है हमें, x बटे वाई अचर कर देना है, यानी हर जगह से बराबर। तो यहाँ x बटे वाई कितना है बच्चों? 840 बटे 6, ये x है ये y है। यहाँ पर x बटे वाई कितना है? k बटे 5, क्योंकि ये अचर है तो ये दोनों ही बराबर हो जाएंगे। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो k इक्वल टू 840 मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 5 अपॉन 6, 6 से 840 कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 14 5 जा 70 और ये 0 700। तो उत्तर आ जाएगा आपका क्या? 700 बोतलें भरी जाएंगी। चलिए बच्चों अब एक अगले उदाहरण पर चलते हैं। तो सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन्स 9 into 10 की पावर 6 क्रिस्टल्स, हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल्स आर देयर इन 5 kg शुगर। तो बच्चों आपको वही काम करना है कि जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख दिख रही थी ना, चिड़िया की पे निशाना लगाते समय, तो उसी तरह आपको यहाँ पर बिल्कुल चिड़िया की आंख दिखनी चाहिए। मतलब सबसे पहले आपको यहाँ पर वो दो क्वांटिटी ढूंढनी है जो इंटर रिलेटेड है। तो इस सवाल में मैं देखता हूं कि यहाँ पर एक तो शुगर की मात्रा दे रखी है क्वांटिटी केजी में, और दूसरा दे रखा है क्रिस्टल। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर क्रिस्टल क्या होता है। बच्चों कभी आपकी मम्मी ने आपसे कहा है कि चीनी ले आओ, तो आप चीनी लेके आए होगे तो चीनी में क्या होते हैं? छोटे छोटे दाने, ये दाने ही क्रिस्टल कहलाते हैं। तो यहाँ पर दो क्वांटिटीज क्या है बच्चों, पहले हम समझ लेते हैं। एक तो शुगर, शुगर किस में है? केजी में। और दूसरा क्या है? क्रिस्टल्स। तो हमने दोनों चीजें ढूंढ ली, इंटर रिलेटेड क्वांटिटीज, एक शुगर इन केजी और दूसरा क्रिस्टल। अब बच्चों इस टेबल को जरा हम भर देते हैं, इसको x कह दीजिए, इसको y भर देते हैं बच्चों। यहां पर क्या हो गया? शुगर है 2 kg और क्रिस्टल है 9 into 10 की पावर 6। तो शुगर है 5 kg और क्रिस्टल हमें दिए नहीं है। तो पहले हम ये समझते हैं बच्चों, तो यहाँ पर शुगर और क्रिस्टल में क्या है? सीधा अनुपात है या उल्टा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन या इनवर्स? तो देखिए बच्चों, शुगर कम होगी तो उसमें दाने कम होंगे, क्रिस्टल कम होंगे, और शुगर ज्यादा होगी तो उसमें दाने ज्यादा होंगे, क्रिस्टल ज्यादा होंगे, यानी दोनों में सीधा अनुपात है। तो यहां पर लिख देंगे, और यहाँ पर जो है जैसे लिखा है ना 5 kg में कितने क्रिस्टल होंगे, तो सबसे पहले मान लेंगे 5 kg में k क्रिस्टल होंगे, पहले सवाल की तरह। और यहाँ लिख भी लेंगे लेट नंबर ऑफ क्रिस्टल्स इन 5 kg इक्वल टू k। हर सवाल की वही लैंग्वेज होगी बच्चों जो एक सवाल की है, तो इसलिए एक सवाल दो सवाल अच्छे से समझ के हम आगे बढ़े। तो यहाँ पर क्या है, हमने मान लिया कि 5 kg में k क्रिस्टल होंगे। तो यहाँ पर क्या है बच्चों? x और y में कैसा अनुपात है बच्चों? सीधा
अभी मैंने सिखाया आपको सीधा अनुपात है। तो x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो बच्चों बिल्कुल सही कहा आपने, x बटे वाई कांस्टेंट होगा। देयरफॉर x बटे वाई इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब x बटे वाई का मान यहां से निकाल लेते हैं तो कितना है 2/9 इंटू 10⁶, और यहां से निकाल लेते हैं तो यहां कितना बच्चों 5/k। और कांस्टेंट का मतलब है ये सब जगह बराबर होगा तो ये इक्वल हो जाएगा। अब इक्वल होते ही बच्चों ये इक्वेशन बन गई, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों 5/k इक्वल टू 2/9 इंटू 10⁶। तो देयर फोर यहाँ पर अब बच्चों जो है 5 मल्टीप्लाई 9 इंटू 10⁶/2 इक्वल टू k हो जाएगा। k इधर चला जाएगा और सारी चीज इधर आ जाएगी। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है बच्चों। तो k इक्वल टू 5 इंटू 9 इंटू 10⁶ में हम 10 तो बच्चों अलग लिख दें और 10⁵ अलग लिख दें बटे में 2। ये कैसे किया बच्चों, हमें नीचे 2 लिखा हुआ है तो 2 से ना तो 5 कैंसिल होगा ना 9 होगा, लेकिन 10 हो सकता है। तो इसलिए 10 पावर में लिखा है तो 10 की एक पावर हमने अलग कर ली, सेपरेट कर ली, और मल्टीप्लाई 10⁵ लिख दिया। क्योंकि 10⁻1 मल्टीप्लाई 10⁵ 10⁶ होता है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो हमने 10 अलग कर लिया। अब 2 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 5 जा 10। अब इन्हें बच्चों मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 9 25 मल्टीप्लाई 9, ये आ जाएगा 235 मल्टीप्लाई 10⁵। और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए बच्चों ये पॉइंट यहां आ जाएगा 2 डिजिट पहले, यानी 2.35 मल्टीप्लाई 10⁷ क्रिस्टल। अच्छा बच्चों नमस्कार। आज हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब प्रत्यक्ष अनुपात, जिसको सीधा अनुपात भी कहते हैं, उसके बारे में सीखा और देखा बच्चों ये कितना आसान था। केवल एक ही तरीके से आप क्वेश्चन करते चले जाइए और आंसर आता जाएगा। तो बच्चों अब हम अगले वीडियो में इसका जो है दूसरा पार्ट यानी इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में, उल्टे अनुपात के बारे में सीखेंगे। तो बच्चों इंतजार कीजिएगा मेरे इसके नेक्स्ट पार्ट का।